नौकरी मांग रहे हो यार, गलत बात है। पढ़ेंगे नौकरी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नौकरी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बना। पूछ रहे पढ़े कि ना पढ़े? पढ़ेंगे, पढ़े, संस्कृत पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, धर्म ग्रंथ पढ़े, पंडित हो जाए, पुजारी हो जाए। मंदिर से विकास है, विज्ञान इतना खर्चा चल रहा है, माला बेचने वाले, झंडा बेचने वाले, होटल। 8 से 100 वोट सपा वाले पा गया, कोई पार्टी पा गया तो गुलामी करेंगे आपकी। इसमें महिलाओं को सम्मान मिला है, बीपीएल मिल गया अच्छा, मणिपुर वाली जो है पहले सुनिए वो मोदी का परिवार है कि नहीं? पहले हमारा काफी तक पे 18% टैक्स जा रहा है, विद्यार्थी करेंगे क्या? 6 दिसंबर आंदोलनकारियों वालों को मोदी सरकार 25 पैसे नहीं दे पाई है। देना चाहिए, देश का मुद्दा है। न जाने क्या किसको देगी, हम तो नहीं जानते कि आप ही बोल रहे थे जो राम को लाए, जो राम को लाए हैं, राम मंदिर 6 दिसंबर काटते का कुछ नहीं कर पाई, दे पाई आज तक। नौकरी मांग रहे हो यार, गलत बात है। पढ़ेंगे नौकरी अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, नौकरी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बना है तो हर ग्राम, अयोध्या में राम हमने दाढ़ी रखवाना शुरू कर दिया है। अयोध्या हो गया है, काशी और मथुरा में होगा, चलेंगे तिलक लगा के बैठ लेंगे, वहीं कमाएंगे और कोई काम है नहीं। नौकरी भाड़ में जाए, चलेंगे चंदन लगाए 1000 रुपए रोज कमाएंगे। जो चंदन लगाता है वो भी मजे में हो गया, मैंने देखी है। नौकरी ना भी करेगा तो भी खाएगा आराम से। पूछ रहा है पढ़े कि नहीं? अभी बच्चा है, लगाए चले चंदन लगाए मंदिर ये भी पढ़ेंगे तो नौकरी पाएंगे, हम कह रहे हैं। ये लड़का पूछ रहा है, सुनिए ना, ये लड़का जो पूछ रहा है वो बताइए। पूछ रहा है पढ़े, संस्कृत पढ़े, पुराण पढ़े, धर्म ग्रंथ पढ़े, पंडित हो जाए, पुजारी हो जाए। मंदिर से विकास है, विज्ञान इतना खर्चा चल रहा है, माला बेचने वाले, झंडा बेचने वाले, होटल, साइंस रिक्शा मैथ वाले, सब बेकार है। जीप वाले, मतलब रोड वाले जो माला बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, सब कमा रहे चंदन हैं। लगाता है मैम, 1000-2000 वो भी लेके जा रहा है, भूखा नहीं मर रहा, कहीं भूखे मर रहे। तमाम औरतें चंदन लगाती है, मैंने देखा है। अगर 1000-2000 कितने लोग वहाँ चंदन लगाएंगे? चंदन लगाने वालों की संख्या इतनी हो जाएगी कि अभी कम पड़ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं बारी। सुनिए सुनिए भर्ती आने वाली है, 1 लाख भर्ती। दर्शन रोज कर रहे हैं और 1 लाख लोग अगर 1 रुपया देंगे तो कितना हो जाएगा? वही तो, साइंस मैथ फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो भाई? हो गया है। सुनिए सत्ता की बात है, मोदी की बात है। देखिए हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां, हर परिवार में कमियां होती हैं। तो इस सरकार की भी कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियां इग्नोर करने वाली हैं, इग्नोर की जा सकती हैं। अच्छा, नौकरी इग्नोर, नौकरी इग्नोर क्यों की जा रही है? अगर जो पता चल चुका था, पेपर लीक है, तो फिर अनशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चों को? उसके बाद तो हुआ ना प्रोग्राम। अरे लेकिन बोर्ड मान ही नहीं रहा था, बार बार ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ा है, बोर्ड मान ही नहीं रहा था। नई टीम गठित की गई, हटाए गए, नई टीम गठित बात हुई। कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती वाली। हाँ, वो लोग हटाए गए, नई टीम गठित हुई। सुनिए वो क्या कह रहा है कि एक बार पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, वो बात बच्चे बार बार बता रहे थे। देखिए ऐसे ऑनलाइन ऐसे 100 रुपए में बिक गया। सुनिए भैया, सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की भी आदत रखिए। बोल रहा है 100 रुपए में पेपर जो है वो दिया जा रहा था, जिसके पास बताया ना भैया कि वो पूर्ववर्ती सरकार का दिक्कत फिर है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बच्चे कह रहे हैं लीक हुआ है। आपने कहा पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन इसके पहले पेपर नहीं होता था। सुनिए जैसे पेपर, आपने कहा पेपर लीक हो गया, इनसे पूछे इसके पहले पेपर नहीं होता था। इनसे कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th। अब बताइए भैया। सुनिए मैम, क्या हुआ? क्या ये भी पढ़ने वाले छात्र है ना? सुनिए इन्होंने कहा पेपर लीक हो गया, तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, गोंडा जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। आपने कहा आपके घर पे गुलामी करेंगे। अरे वार्ड से 100 वोट सपा वाले पा गया, कोई पार्टी पा गया तो गुलामी करेंगे आपकी। पूरा भाजपा में मैं है, अब की बार 400 पार। वोट पाना अलग चीज है मैम, जनता को देखना अलग चीज है। आपको जनता को देखकर चलना, वोट आपके लिए मकसद नहीं, वोट मकसद नहीं होना चाहिए, जनता की भलाई मकसद में होना चाहिए, वोट मकसद नहीं करता है। सुनिए मैं पेपर लीक बता दूं आपको, इन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको दिल्ली जाना है तो गोंडा जाएंगे, पहले किसी से दिल्ली जाएंगे। आपने कहा पेपर लीक हो गया, प्रॉपर चैनल है उसका, इंक्वायरी हुई, जांच हुई, टाइम लगेगा उसमें ना, बताया गया, प्रूफ दिया आपने इंक्वायरी की, हाँ भाई पेपर लीक है, सही है, तुरंत कार्रवाई हुई। खुद योगी बाबा ने ट्वीट किया। आप निकला, आप बाहर निकले, कहा पेपर लीक हो गया, तुरंत थोड़ी कार्रवाई हो जाएगी। सारा कुछ प्रूफ देने के बाद भी अनशन करना पड़ा है। प्रूफ है, सारे मास्टर आकर जब अनशन किए हैं इको गार्डन में, तभी जाकर पेपर कैंसिल हुआ, अन्यथा नहीं होता। आरओ वाला तो पहले हो चुका था, वो जानते हुए नहीं किए थे, क्यों नहीं किए? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अग्निवीर बन जाए।
हाँ भाई उसने भी तो वही किया, 4 साल पे छोड़ दिए। सेवा करनी है तो अग्निवीर बन जाओ, छोड़ दिए। कांस्टेबल बन के क्या भाई बिना पेट के तो कोई रह नहीं पाएगा। अग्निवीर योजना जो है वो गलत है। गलत नहीं, उसमें भी प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। अग्निवीर जो व्यक्ति बॉर्डर पे खड़ा होकर के देश की सेवा कर रहा है। एक लोग हाँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं फौजी हूँ, ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? सर अग्निवीर में जो जाते हैं इस टाइम पे बोला गया है 4 साल, लेकिन जिसके परिवार में सब कुछ है, परिवार में सभी हैं, तो उनके लिए भी तो देखना है, खर्चा नहीं देना पड़ेगा। भाई 4 साल बाद युवा अगर नौकरी छोड़ देगा, करेगा काहे छोड़ देगा? छूटेगा नहीं। 4 साल पहले देखो, पहली बात है र्यूमर मत फैलाओ युवाओं में। देखो पहले बोला था 25%, उनको सरकार ने, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर नहीं देखा है, 75% ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप 4 साल में, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं मैडम, 16 साल में 17 साल में पेंशन पकते ही छोड़ देते हैं। तो हमारे देश से 48,000 फौजी जो है सर्विस छोड़ रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं और भर्ती कर पा रहे हैं 42,000 44,000। तो हर साल 5,000 6,000 फौज कम हो रही है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अग्निवीर योजना दे दी कि भैया जब 16 साल छोड़ना है ना तो तुम 4 साल में छोड़ के चले जाओ, अगले नौकरी में हम आपको फैसिलिटी दे देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन और आप पेंशनवा कहाँ गया? रुकिए, अरे मैडम सुनिए तो। हाँ सही बात है सर, क्योंकि नेता को तो पेंशन खत्म नहीं हो रहा है, युवा का नहीं पेंशन क्यों खत्म हो रहा है? वो तो सही बात। देखो मेरी बात सुनो। हर संविधान, हर 70, हाँ मैडम अभी छुट्टी पे हैं। आपका सम्मान है, बोलिए। छुट्टी सॉरी, कितने साल से देश आजाद हुआ? अब 1947 में हुआ है, 47 से जोड़ और लीजिए। 47 से आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं यही बोली हैं कि जो है पेंशन खत्म कर दो। विधायक की पेंशन खत्म कर पाए? रुको, तब भी विधायक का पेंशन तभी भी चलता था। 1957 वाला विधायक भी पेंशन में है। सुनिए, आप आर्मी के पीछे ही क्यों पड़े हो? आप आर्मी के पीछे क्यों पड़े हो? पुलिस वाले से क्यों नहीं मांग रहे पेंशन? कमाई की बात, पुलिस वाले से पेंशन मांगो ना। पुलिस वाला 60 साल नौकरी कर रहा, पेंशन नहीं मिल रही है। उतरवा दी गई, VIP व्यवस्थाएं। पुरानी पेंशन कब कौन बंद किया भैया? मैडम देखो, पुरानी पेंशन बंद अटल जी ने बंद किया था, लेकिन उसका भी कारण था, ऐसा नहीं है। सरकार पेंशन पे पलने की आदत हो गई है। नहीं, ऐसा भी नहीं है मैडम, ऐसा भी नहीं है। देखो कुछ सेवाएं, जैसे तीनों सेनाएं जो हैं हमारी, वो दे रही हैं, क्या बोलते हैं कि तीनों सेनाओं को हम पेंशन दे रहे हैं। तीनों सेना को सिर्फ पेंशन दिया जा रहा है। अग्निवीर वालों से क्या दिक्कत है? अग्निवीर में 75% को भी पेंशन मिलेगी। जो सर देखो पर्सनली नहीं, साथ में हम भी आर्मी भर्ती देखने गए तो हमारा नहीं हुआ, भैया का हो गया। तो पुलिस, SSB, BSF और सेंट्रल सर्विसेज में जिसमें भी अप्लाई करेंगे उसमें 2% 4% जो सरकार बोल रही है वो कोटा देगी, उससे भर्ती होंगे। सबसे पहले जी मैडम, एज में भी कोई छूट है क्या? नहीं, एज का तो हमने नहीं देखा, एज का नहीं देखा। 4 साल तो एज ओवर हो जाएंगे, करेंगे क्या? वही है। पुलिस की भर्ती कितने साल में होती है? नहीं है पुलिस की भर्ती कितने साल में होती है? जो अग्निवीर से 25% निकाले जाएंगे उनको अगली भर्ती में छूट मिलेगी। नहीं, छूट मिलेगी उनको। मैडम, और उसके बाद आर्मी की भर्ती 17 से 21 होती है और पुलिस की भर्ती 21 से तेज दिए थे, 2 साल बढ़ाए हुए। अरे राजा SI की तैयारी करो, 27 साल तक होती है। एक बात, SI की तैयारी करने के लिए टाइम चाहिए, घर पे तैयारी करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा तैयारी, वहाँ तैयारी नहीं हो पाएगी। घर पे नौकरी फौज नहीं आती है, जैसे सबकी तैयारी करोगे वैसे पुलिस की भी करोगे। तो उसके बाद टाइम तो बचना चाहिए हमारे पास तैयारी करने के लिए। ये आपका टाइम, नौकरी पढ़ने वाले हो तो बताइए। लक्ष्य तो CGL हम करेंगे, CGL करते रहिए। जो 25% लोग छाट दिए जाएंगे, जो 20, मेरा छोटा जानकारी चाहिए, 25% ले जिनकी छटनी हो जाएगी, उनके पीछे जो ट्रेनिंग में खर्चा लगेगा, जो सारी प्रक्रियाओं में लगेगा, वो खर्चा कहाँ से रिकवर होगा, और उसके बाद में जो सरकार उनको पैसा जो भी लगेगा, स्टीप खर्चा आएगा जो, वो कैसे रिकवर होगा? उसका जवाब ये है कि देखो, जो 4 साल में फौज वापस आ रही है, मैं 23 साल 22 साल करके आऊँगा, ठीक है। मेरा HRA, मेरा DA, मेरा TPTL अगर मिलाएंगे ना तो 40,000 इसका ऊपर से भत्ता दिया जा रहा मुझे। 34 अग्निवीर को यही नहीं मिलेगा, उसको फैसिलिटी कहाँ मिलेगी? अरे मेरी बतिया तो सुनो, वो जो हमारी काटेंगे ना वो तुमको अग्निवीर में देके वापस करेंगे, समझे? इतना
ऐसा कुछ जियो है? देखो अमित भैया, हर चीज का लिखित में कुछ कोई नहीं दे सकता। अगर सब कुछ देखना है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, DOPT पे। बात देती नहीं, मौखिक कहाँ देगी? सरकार लिखने की बात देती नहीं, मौखिक कहाँ देगी? सही बात, पिछली बार MSP बोले थे 2 करोड़ नौकरी बोले थे, 15 लाख रुपया बोले थे। MSP में क्या चाहिए? MSP में क्या चाहिए? जो मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो तो भुला जाते देखो हैं। हम किसान, कैसे याद रखें? कुछ कमियां सरकार की हैं। मैं किसान भी हूँ, जवान भी हूँ और जो है इंसान भी हूँ। तो हर प्रकार से देखो, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, संस्थाओं में हूँ, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, ये हमारे युवा हैं। लेकिन उस प्रकार से आपको भी चलना जिस प्रकार से सरकार या देश चल रहा है, चलाने वाला चाहिए। अगर हम आर्गुमेंट करके बजाय यहाँ से देखें कि मुझे नौकरी, छोटा मुद्दा है नौकरी को। कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। नौकरी वोकरी बेकार, ये नौकरी वोकरी विपक्ष के लोग इतना ही कम क्या है? अग्निवीर को स्ट्रांग बना, बेकार बेकार मुद्दा तो हो जाएंगे देश। नौकरी सुनिए, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी सब बेकार मुद्दा है। असली व्यापार करो, व्यापार करो, आप राम मंदिर पे बात करेंगे। अन्य देश भी तो हैं, हम भुखमरी के कगार पे नहीं है मैम। राम मंदिर बना तो मेडिकल कॉलेज बना। गांव के गरीब लोग जो होते थे, बीमार होते थे, तो अपने पत्नी का गहना सुनार के यहाँ या किसी अन्य के यहाँ गिरो रखते थे, खेत गिरो रखते थे, दबदबा कराते थे, वापस आते थे, खेत बिक जाता था। प्रधानमंत्री जी ने इन गरीब लोगों की बात सुनी और उनका 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया। आज किसान जब दवा कराता है, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कहीं भी पहुंच दवा कराता है तो उसको 5 लाख रुपए की सहायता मिलता है। रुकिए, रुक जाइए, इसमें जितने लोग हैं झूठ मत बोलिएगा, भक्ति में सच सच बताइए। भैया आयुष्मान कार्ड है, सच बताइएगा। किसके पास? आपके पास अपना बताइए, दूसरे का पूरे परिवार का। हम पूछ रहे हैं, आपके पास है? नहीं, मैंने अप्लाई ही नहीं किया। हाँ ठीक है, आपके पास है भैया आयुष्मान कार्ड है? जी है। एक लोग मिले, आयुष्मान कार्ड है? नहीं है। अब ये मत पूछ दीजिएगा क्या होता है। आयुष्मान कार्ड है चाचा? है आयुष्मान कार्ड? नहीं, हमारे मेरे पूरे परिवार का आयुष्मान कार्ड हमारा है। हाँ, 2 लोग हो गए। अरे जब कोनो परेशानी हो तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है भगवान के अभिनंदन के लिए पूरा सृष्टि पर सबसे बड़ा राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि कुछ राहत रहा अयोध्या में है। आज देखो स्वर्ग दिखाई पड़ता अयोध्या में है। नहीं और क्या चाहिए? नौकरी चिल्ला रहे हैं। ये देखे MSME के अंतर्गत सरकार नए स्टार्टअप के लिए इतना बेनिफिट दे रही है, इतना पैसा दे रही है, बिना गारंटी के लोन दे। आप उसको लेकर के व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? क्यों नहीं? देश आजादी से उपेक्षित किसानों को अगर कहीं सम्मान मिला तो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। हर साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में लाखों किसान पैसा पा रहे हैं। ऐसे किसान हैं जिनके लड़के परदेश चले जाते थे और वो अपने पत्नी के कहने पर माता पिता को कोई सहायता नहीं देते थे, लेकिन आज 500-500 रुपया 10 साल में कितने किसान की आत्महत्या हुई? कोई जानकारी है? कोई जानकारी? क्या चीज? 10 साल में कितने किसान ने आत्महत्या कर ली? नहीं, ये भी बताइए। महंगाई बढ़ी कब? सिलेंडर 400 से 1100 पहुंच चुका है। DAP कितना हो चुका है? यही सिलेंडर जितना माफिया रहे सब योगी जी के महंगाई के बदले में चाचा बता रहे माफिया खत्म किए। महंगाई 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 नहीं तो यही 400 का सिलेंडर जब सुनिए ये पेट्रोल जाकर 54-55 से आज 198 रुपए पहुंच चुका है। कहाँ जा रहा है पैसा भाई? 2,000 रुपए अगर खाते में आ रहा है तो उसके लिए तो आप बोल रहे हैं कहाँ जा रहा है पैसा? विकास में जा रहा है, विकास में। राम विकास हो नहीं, मंदिर की बात मत लाइए। जैसे ये लोग नौकरी लेने वाले बन रहे, देने वाले नहीं बन रहे। ये लोग चिल्ला रहे नौकरी नौकरी नौकरी, अरे नौकरी देने वाले बनो। सरकार नया स्टार्टअप दे रही है, अब स्टार्टअप शुरू कीजिए। विकास है। गाँव से पूछिए, गाँव में हमारी गाँव के हैं, बालू की सड़कें थी, अभी हाईवे रोड आगरा में हवाई जहाँ खड़ी हैं आप, लड़ाकू विमान उतरा है। कोई आपत्ति स्थिति हुई तो हमारे जो सेना के लड़ाकू विमान है ऐसी सड़क बनाई गई, उस पर उतर सकते हैं। देश विकास करेगा जब देश विकास करेगा तो महंगाई होगी। आज अगर चाइना या कोई आंख दिखाता है तो ऐसी सड़क बॉर्डर पर बन गई है कि वहाँ लड़ाकू विमान उतर सकते हैं कम समय में। मैम यहाँ की बात कीजिए, जब विकास होगा तो महंगाई जहाँ खड़ी है मैम, यहाँ का टैक्स लिया जा रहा है, गाड़ी खरीदी जाएगी तभी टैक्स पड़ जाएगा। भाई टैक्स कहाँ जा रहा है? अगर रोड वो बनवा रहे हैं, बताइए कहाँ से आ रहा है पैसा? वो तो अपना तैयार कर नहीं रहे हैं। सुनिए भैया, जनता से ही बताइए, एक बात बताइए। टोल टैक्स, टोल टैक्स होगा, गाड़ी खरीदी गई तभी रोड टैक्स बढ़ जाता है। नहीं तो कहाँ जा रहा है पैसा? उससे रोड नहीं बना। सुनिए मैं कि वो टैक्स वाला बात तो सही है। गाड़ी खरीदते वक्त 1 टाइम टैक्स, रोड टैक्स सब जोड़ के लेते हैं, उसके बाद टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? ये तो गलत। ये भी इंक्रीज रेट पे ले रहे हैं। पहले जहाँ 60 था वहाँ अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल हो जाए टोल टैक्स वाले पीट देते हैं।
ये तो गलत देते हैं बात है। बड़े आराम से कई घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे ये जो पैसा बता रहे हैं आप, जो कोई मारे बोलिए हम राम राज में है भाई, राम अब का गोली चलाएंगे रामराज में? नहीं चला पाएंगे। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, वो टैक्स बताओ तो और ज्यादा है, अभी फ्री मिलता है दवाई का, तो यहाँ का कहाँ से होता है? आपके आयुष्मान कार्ड की बात बता दे रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गड़बड़ी है। पात्र कम अपात्र ज्यादा पाते हैं। ज्यादा पाते हैं वो सही है, पात्र नहीं पाते हैं। वो शासन के जांच का विषय है। वो बीपीएल कार्ड उन लोगों को मिला है ना जो कहीं पात्र नहीं केवल है, एक पात्र नीचे बैठा है। ऐसी उसकी सरकार जांच है क्यों नहीं होती? जिसमें महिलाओं को सम्मान मिला है, बीपीएल मिल गया है। पूर्ववर्ती सरकार। अच्छा, मणिपुर वाली जो है पहले सुनिए वो मोदी का परिवार है कि नहीं? पहले हमारा बात सुनिए। हाँ। केवल देश आजादी से 70 साल जब तक कांग्रेस की सरकार थी, गांव की महिलाएं सुबह शाम अंधकार का सहारा लेकर खुले में सो जाती थी। भाजपा सरकार आई और पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की थी, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थी, लेकिन उन्होंने महिलाओं के दर्द को नहीं समझा। मोदी जी ने महिलाओं के दर्द को समझा और प्रत्येक घर में शौचालय बनाने के लिए 12-12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दिया। आज उसका आलम यह है कि प्रत्येक घर में शौचालय है और महिलाओं का सम्मान हो रहा है। अक्षय कुमार की पिक्चर देख के हुआ है। अक्षय कुमार उनसे ज्यादा उनका मोदी जी ने उसको ध्यान में रखा, ऐसी व्यवस्था कर दी। अक्षय कुमार जो है वो मोदी जी के काफी करीबी हैं। सवाल पूछते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं? खाते हैं, काट के खाते हैं, छील के खाते हैं, चूस के खाते हैं। और मीडिया वाले जब जाते हैं वहाँ पे उनका इंटरव्यू लेने तो बोलते हैं पकौड़ा बनाने वाला बेरोजगार है क्या? तो कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो रोजगार में है, बिल्कुल रोजगार में है। अरे आप क्या दे मैं बताऊं मैडम, मैं बताऊं, एक आंकड़ा निकाल के देख लीजिए आप। एक बार गलती से कहीं प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जिनका वो कौन सा कार्ड बना था जो रोजगार वाला श्रम कार्ड बना हुआ है उनको मैं 1000 रुपया दूंगा। कहीं गलती से कहीं स्टेटमेंट दिया होगा? सुनिए भैया सुन ले, पहले मेरी बात सुन लीजिए। गांव का हर व्यक्ति जो नाबालिग था उसने खुद को बालिग दिखा करके घर में खाना बनाने वाला बता कर मैं खाना बना रहा हूँ, मुझे 1000 चाहिए, फ्री का पैसा 1000 चाहिए। आप लोग ये कि नहीं? अरे भाई आप ऐसा प्रशासन बना रहे हैं कि लोग चूतिया बन जाएं, एज ओवर हो जाएं। ये चूतिया बनाने की साजिश है, चूतिया बनने की साजिश है। एक फॉल्ट तो आप ही के सिस्टम में है ना? हाँ, फॉल्ट आपके सिस्टम में। एक छोटा सा आप घर बनाना शुरू कर दें अगर, तो कमर टूट के मैं घर बनवा रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे आर्थिक स्थिति डाउन हो गई। जो देश बना रहा है वो टैक्स नहीं लेगा, वो पैसा खर्च नहीं करेगा। अब आप पूछ रहे हो कि किताब कापी तक पे 18% टैक्स जा रहा है, विद्यार्थी करेंगे क्या बताइए? भाई पढ़ाई पर भी 18% टैक्स जा रहा है, बोलिए उस पे तो कह दीजिए मुद्दा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए, तभी यहाँ पे जीएसटी है हमारा। गवर्नमेंट स्कूल की किसी किताब पे जीएसटी 18% जीएसटी नहीं है, फ्री किताब दे रही सरकार। पढ़े कहीं नहीं पढ़ रहे हैं आप। अब आप चाहेंगे कि मैं हार्वर्ड तक दे रही है, नहीं आप चाहेंगे मैं हार्वर्ड। अरे ठीक है, कहाँ तक दे रहे हैं? 8वीं तक ही ना जी, 8 के बाद ना पढ़े, 8वीं तक ही ना किताब पढ़कर हम लोग इंटर के बाद भी बीए जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको भी छात्रवृत्ति सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? किस लिए दे रही है छात्रवृत्ति? अरे केवल फीस रिकवरी के लिए दी रही है, वो भी नहीं आई है। अभी गए हुए थे वहाँ जमा पे, करते हैं 5000 अभी विकास भवन गए हुए थे, सुबह ही छात्रवृत्ति नहीं आई, बोले लखनऊ से ब्लॉक हो गई, अब नहीं आएगी। भाई कहाँ से लाए हम पैसा? 2000 फीस देते हैं, 5000 छात्रवृत्ति मिलती है, किस लिए? नहीं 2000 फीस कहाँ देते हैं? पर सेमेस्टर 1500 और 2000 पड़ता है, 3500 रुपया फीस पड़ता है, 3500 ही छात्रवृत्ति आती है, वो भी ब्लॉक हो गई, नहीं आई। इस बार नहीं आई है, और पहले तो पाए ही नहीं थे, एक बार क्यों पाए थे हम? काहे नहीं पाई इस बार ब्लॉक बता दिए। काहे ब्लॉक बता दिए? कमी नहीं है भाई। आप या तो एक से ज्यादा जगह छात्रवृत्ति का आवेदन किए होंगे, या आय आपकी ज्यादा नहीं होगी, या आपने कोई कमी की होगी इंस्टीट्यूट से। विद्यालय की कमी है ना, अब आप सरकार पे थोप रहे हैं। विद्यालय की कमी आप सरकार पे कमी है, बिल्कुल। मैडम जब तक खड़ी रहेंगे उसकी परेशानियाँ। क्या विपक्ष का? अरे ये वो लड़का है ना, छोटा था, जिनकी कॉलोनियाँ आई थी, जो पात्र थे, उनके यहाँ जब जांच करने आया तो इसने अपने मड़हे में चूल्हा चौका बना के कहा इनका बिल्डिंग है, इनका ये सारी कॉलोनियाँ चाट गया। सही थी, गांव में सबको दिखाए कि वही होना चाहिए, जो अपात्र है उसे, जो पात्र है वही पाए। अगर किसी पक्के घर में कोई जाके निवास कर रहा है, उन्होंने सहायता बस दे दिया, तो उसको बता दीजिए इनका घर पक्का था नहीं, क्या है इनके वो ओरिजिनल में था। संतुष्ट होंगे मैडम, ये इनका काम है, इनका काम जानते क्या है? हमारे गांव के हैं यार, बताओ किसी का भला हो रहा था तो क्यों जा रहे हैं? ऐसी होती है कि आप मोदी जी से सुनिए, मैं इनके पास 100 बीघा खेत है, फिर भी इन्होंने अपने मड़हे में बनाया। अरे मैम झूठ बोल रहे हैं, 100 बीघा खेत नहीं मिला, सेक्रेटरी चला गया, ये अपात्र थे, इतना बड़ा खर्रा इनके पास है, कहाँ जाएगा? जो गरीब है वो सही है, मैं गलत नहीं होने दूंगा।
भाई प्रशासन अगर गलत करेगा तो गलत नहीं होने ये दूंगा। पुलिस वाली नौकरी ढूंढ रहा है, अग्निवीर बनना नहीं चाहता, तो इसको देश सुविधा नहीं, कमाई सुविधा चाहिए। नहीं तो इन्होंने कॉलोनी नहीं, कौन से नेता वो साइकिल पर चल रहे हैं या मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं? उसके लिए फार्चूनर है, उसके लिए फार्चूनर क्यों है भाई? प्रशासन बताए कि उनके पास फार्चूनर क्यों है? जनता के नौकर है, प्लेन से उड़ रहे हैं क्या? मैम एक बात बताइए, उनके लिए 48 टिकट फ्री है। अगर इन ठेले वाले की 48 बात टिकट सुन रही थी आप ना, ठेले वाले की बात, ठेले वाले की बात आ रही है तो पात्र है। अब फॉर्चूनर वाला उतर के आए कि ये सुविधा हमको भी चाहिए, गलत हो गया नहीं हो गया? तो क्या उनको मिलता नहीं है? क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? आप बताइए, क्या कौन सी सुविधा उनको मिलती नहीं? एक मिनट, जिसके पास आज की डेट में कौन से बताइए, जिसके पास एक कुछ नहीं था, एक मैम देश को ऐसा बनना चाहिए कि उसे कॉलोनी लेने की सरकार से जरूरत ना पड़े। कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी जी स्वयं आ जाएंगे या ब्रह्मा जी आ जाएंगे, कहने बेटा तुम्हें क्या चाहिए? नहीं, कहाँ से आया आखिर इनमें पैसा? बलबूते कहाँ से आए? जैसे जिसके पास स्प्लेंडर नहीं था, उसके बाद 5 साल के अंदर फॉर्चूनर आ गया, कहाँ से आ गया? किसके पास? नहीं, किसी की बात हो रही है। वाई थर्ड, हमारे पास आज स्प्लेंडर नहीं है, कल फॉर्चूनर लेके चलो, तो जांच का विषय कि कहाँ से आया। जाइए मैम, हमने मेहनत के, हमारे पास तुम भी करो। अब जो भूखों मर रहे थे वहाँ बताया ना मैंने, अयोध्या में देखा चंदन लगा रहे हैं, 1000 रुपए पर डे आ रहा है, वो ले लेंगे। 70 साल होने के बाद भूखों क्यों मर रहे हैं भाई? 10 साल से प्रशासन आपके हाथ में अभी तक सामान नहीं पाए, भूखमरी पड़ी हुई है देश में। खत्म करवा 10 साल में कहाँ खत्म हो जाएगा? जब देश आजाद हुआ था तब खाने का पैसा नहीं था देश के पास, उस टाइम से स्थिति सुधरते सुधरते आज इतना सुधर चुकी है। ये प्रगति नहीं और क्या? अभी 2-4 साल पहले यहाँ गड्ढा हुआ करता था, देखिए क्या चमक है। ये प्रगति नहीं और क्या है, वो वही तरफ गंज है। अरे तो जीएसटी कितना जा रहा है, जाएगा कहाँ आखिरकार? कमाओगे तो दोगे नहीं, क्या करोगे भैया? रात के ले जाओगे? कितना कमा रहे हो? कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी। 150 रुपए का काश्तकार है, कमा नहीं रहे कुछ। अरे मैम झूठ बोल रहे हैं, कहाँ काश्तकार है, इनको कॉलोनी चाहिए, इनको सारी सुविधा चाहिए, सारा आरक्षण चाहिए। हाँ, बोल रहे हैं 10 मजदूर काम कर रहे हैं इनके यहाँ, लेकिन मजदूर ऐसा चाहिए जो फ्री में काम करे इनके यहाँ। मजदूर ऐसा चाहिए जो फ्री में काम करे। अब ये लोग कहते क्या है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग करके भगाया, अब घर पे काम कर रहा है, तो प्लास्टिक इंजीनियर है जो भी लड़का बोला ना, नौकरी लगी थी, चलाया घर पे। अब बताइए इसको मोदी जी लाके दे देंगे? लोगों को कष्ट क्या है? जैसे 150 बीघा काश्तकार, झूठ बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए, बड़े काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि मोदी जी ने राशन फ्री दे दिया गरीबों को कि भैया आप खाना खाओ, मर्जी आए काम करो, मर्जी आए ना करो। सुनिए मैम, तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मोदी जी खाना फ्री दे रहे हैं, तो ये लोग हमारे मजदूरी करने नहीं आ रहे हैं, बेकार करने नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं खाना मोदी जी दे रहे हैं, हम काहे बेकार करेंगे? अब इनको मजदूर चाहिए, इनको मजदूर चाहिए ऐसा जो 12 घंटे काम करे, मजदूरी 100 रुपया ले, लेकिन स्वयं 150 बीघे काश्तकार हैं, इनको सारी सुविधाएं निःशुल्क चाहिए, कॉलोनी चाहिए, गाड़ी चाहिए। ये बोला है क्या? नहीं, हम जानते हैं। मैंने कहाँ से जानते हैं? मेरा नाम भी नहीं जानते हैं। नाम क्या है? ये जमींदार हमारे गाँव के, इन्हीं के गाँव के हैं। आप बताइए, इन्हीं के गाँव के हैं। आप मत बोलिए, नहीं, आप बताइए, इन्हीं के गाँव के हैं। अरे रुकिए यार, आप ही तो बोल रहे हैं कि हम मजदूरी। लड़के से आपको आप कान में बता रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए। अरे ये तलबगंज है ना, ये यहाँ के निवासी हैं, हम दोनों पूरे मोहन के हैं। अब मुझे भी बोलिए। परिचित है बच्चे से, बाई फेस परिचित हूँ मैं। पूछे हमको जानते कि हम इसको जानते हैं। आप बता नहीं पा रहे। अरे छोटा बच्चा बड़ा हुआ, पूरे मोहन का। इनके गांव के लोग आए थे हमारे यहाँ, कहते थे हमारे गांव के लड़के की शादी नहीं होती है, इसलिए शादी वाले आते हैं वापस लौट जाते हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। हम इनके घर गए थे और हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी, इनके गांव हम, हाँ, और इनके गांव में इन लोगों का कहना था कि हमारे घर की शादी नहीं होती, जब कोई आता है तो कहते हैं आपके यहाँ बिजली नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, सड़क नहीं है। हमने इनकी बातें सुनी और माननीय अपने विधायक जी से कहा, उसके बाद इनके गांव में पक्की सड़क बन गई और सड़क के साथ साथ लाइट आ गई और विद्युतीकरण हो गया। अब ये पूछिए इनके गांव के लड़कों की दहेज ज्यादा मांगने लगी। अब तो भाजपा सरकार ने विकास कर दिया। तो मान रहे हैं कि हमारे यहाँ के विधायक काम करते हैं, हमारे यहाँ के प्रेमनारायण पांडे जी विधायक हैं, वो काम करते हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर से दिक्कत है। मैं ये नहीं मानना हूँ कि यहाँ के विधायक काम नहीं करते, वो बराबर काम करते हैं। अगर एक कोई भी बंदा आ जाएगा यहाँ पे तो उसकी सुनवाई होगी, वो खुद सुनेंगे और उसका काम होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जहाँ गए हुए थे, मोदी नहीं सुन रहे हैं, गए थे छुरी बगिया, ये मोहनपुर नहीं गए थे। नवयुवक लोग ये हमसे कहने लगे जब गांव में गए कि भैया हमारे यहाँ जो लोग आते हैं शादी नहीं होती, लड़के कुंवारे रह जाते हैं और हम
वो पंखा चलाते हैं गाँव वाला। बोलिए, हम पकड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन वाले कारसेवक को किसी सरकार ने कोई कुछ नहीं दिया। आंदोलन कारसेवक वालों को ना कोई सहायता दी गई है ना कुछ मिला। 6 दिसंबर वाले कारसेवक जो कि सत्याग्रह आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के साथ थे, कारसेवक क्या को चाह रहे हैं? कोई सुविधा नहीं मिल पाई, ना कोई सरकार दे पाई है अभी। भाजपा पेंशन चाह रहे हैं। आखिर असली कारसेवक को सुविधा कब मिलेगी? अच्छा, माइक तो रहने दीजिए, हम आप बोलिए, हम आपकी तरफ। 6 दिसंबर वाले आंदोलन कारसेवक की सुविधा कब मिलेगी? कौन सरकार देगी? तो क्या चाहिए आपको? पेंशन और पेंशन, भत्ता और पेंशन कारसेवक को इतना बड़ा काम किए बताइए। चाहिए। तो अगर बहुत बड़ा काम अगर राम मंदिर अगर राम मंदिर मुद्दा है तो कारसेवकों को पेंशन और भत्ता मिलना चाहिए। मैम एक बात बोलूं, मिलना चाहिए, ये जायज है। को लिख के भेजिए भैया, आपका पकड़ है, लिख के भेजिए ये मुद्दा। नहीं, हमारी भाजपा सरकार, लिख के भेजेंगे। आप लोग जो गांव में जाते हैं आते हैं उसके लिए आपका स्वागत है। गांव की जो हकीकत दिखाते हैं इस पे हमारी सरकार कार्य भी कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार में हमारे गोंडा जिला को सबसे गंदा घोषित शहर घोषित हुआ था। इसके बाद भाजपा सरकार जब आई तो हमारी जब भाजपा सरकार है, राम मंदिर के कारसेवकों को बोलिए, बताइए। राम मंदिर बताइए आपके क्षेत्र। इन्होंने भाजपा सरकार एक तरफ गगनचुंबी राम मंदिर बनाई है तो दूसरी तरफ हर जनपद में हॉस्पिटल बना दिया। भाजपा सरकार 25 पैसे नहीं दे पाई है कारसेवक आंदोलनकारियों को। बोल दीजिए क्या मेरे पे। गोरखपुर से आए हम योगी जी के घर से। 25 पैसे ऐसे बोलिए। 6 दिसंबर आंदोलन कारसेवक वालों को मोदी सरकार 25 पैसे नहीं दे पाई है। देना चाहिए, देश का मुद्दा है। ना जाने क्या किसको देगी, हम तो नहीं जानते कि आप ही बोल रहे थे जो राम को लाए, जो राम को लाए, राम मंदिर 6 दिसंबर कारसेवक का कुछ नहीं कर पाई, दे पाई आज तक। 6 दिसंबर सत्याग्रह आंदोलन वालों को सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आंदोलन करे उन्हें कुछ नहीं दे पाई, तो क्या नाराज है? नाराज क्यों? नाराज तो नहीं है हम। नाराज क्यों हैं? हम नहीं नाराज। देखिए ये भी एक मुद्दा है भाई। क्यों भाई? उनकी अपनी पर्सनल नहीं, इनकी बातें सरकार तक पहुंचाई जाएगी। जी क्या कह रहे हैं बाबा, कुछ बोलिए। बोलिए। बढ़िया सरकार चलती। हाँ बढ़िया बाबा। हाँ सरकार बढ़िया से नाली वाली बनवाई, गंदास बहुत है, बस यही कमी है। अब सरकार नाली साफ कराओ तो अब मोदी जी नाली साफ करें। अरे मोदी जी यहाँ तक क्या साफ करे और क्या साफ करे जो बोलिए चाचा। हाँ और क्या बोलिए बताओ। रात नाली परेशानी, नाली गंदगी है, वो बात नहीं है, फंसी है मैडम। और क्या दिक्कत है? अब यही दिक्कत, पानी सही नहीं है यहाँ का। पानी नाली ये सब बेकार बात है। सब गंदा है पानी यहाँ का। पानी पीने का इतना नगर पंचायत होगा। राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ है नहीं, और जन्मभूमि ममपुरी सुहावन उत्तर दिश सरजू बहा पावन। जब राम वीडियो का क्लोजिंग कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए भैया, 1 मिनट। इस बार किसको देंगे? बीजेपी गठबंधन मुद्दे पे बात करेंगे। वोट किसको? बीजेपी को गठबंधन? एक एक करके हमारा वोट जो महिलाओं का सम्मान करता है उसको है। देश आज़ादी से 70 वर्ष तक उपेक्षित महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिला। पहली बार भाजपा सरकार आई तो महिलाओं को इज्जत घर देकर जो सम्मान बढ़ाया है, उसके साथ साथ 33% का जो आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप बताइए। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे। देश के विकास के मुद्दे पर करेंगे, जो उन्होंने देश में विकास किया है, युवाओं के लिए जो किया है देश के लिए, उसी मुद्दे पर वो हमेशा मोदी जी को देंगे। जी बीजेपी पे। भैया हम तो संतुष्ट हैं मैम बीजेपी से। बीजेपी वो तो छोटा है, बोलो। बीजेपी चाचा बोलो। हाँ वो भाजपा में यहाँ सब भाजपा राममय है। राम जन्म सब राममय है। सिया राम के नाम पे कितने लोग